परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर लेकर आ गया हूं दोस्तों विथ आंसर। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी प्रकार विथ सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं दोस्तों। ये निर्देश आप ध्यान से देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है रसात्मक वाक्यम काव्य किसकी परिभाषा है। तो दोस्तों ये आपके विश्वनाथ की परिभाषा है। सभी क्वेश्चनों के विद आंसर बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा है आत्मकथा के कवि हैं, आत्मकथ्य के कवि हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ख नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों आपका जयशंकर प्रसाद के साथ ये आंसर आपका सही चला जाएगा। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों एकांकी में 1 अंक होते हैं। ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा और इनकी तैयारी करके ही जाइएगा। स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत बताइए दोस्तों। तो क्या है इसमें मत? स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। ये ग नंबर का आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यही चौथा है दोस्तों ये भी। इसके बाद पांचवा देख लेंगे। तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो दोस्तों तुलसीदास की कौन सी रचना है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों विनय पत्रिका। तुलसीदास की जो रचना है वो विनय पत्रिका। इसके बाद छठवां है दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद सातवां देख लेंगे दोस्तों, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो उद्धव ने गोपियों को दोस्तों योग साधना का संदेश दिया। इसके बाद दूसरा है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो पंचवटी दोस्तों संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। ध्यान से लिख लीजिएगा दोस्तों, द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण है। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों, तो वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों आपका उत्साह हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, कामायनी एक है। तो दोस्तों आपको बताना है कामायनी क्या है। तो दोस्तों कामायनी एक महाकाव्य है। महाकाव्य है, महाकाव्य। तुलसीदास खालिस्तान शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। भोलानाथ का असली नाम खाली स्थान था। तो भोलानाथ का असली नाम दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। दोस्तों भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार आएगा। इसके बाद दोस्तों हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। ईश्वर की रचना मानते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा पीडीएफ में मिसप्रिंट हो गया, तो सही जोड़ी इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों। ये एक शब्द या एक वाक्य के तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए। सही जोड़ी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो दोस्तों ये है कर्मवाचक, कर्मवाच्य। इसके बाद हाथ मलना का अर्थ है दोस्तों, तो इसका हाथ मलना का अर्थ है पछताना। इसके बाद चौथा है दोस्तों, ये पांचवा है, नाक किसकी घोतक होती है? तो नाक किसकी घोतक होती है दोस्तों? मान सम्मान की घोतक होती है। मान सम्मान की घोतक होती है। इसके बाद दोस्तों छठवां देख लेंगे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लगी थी। कहाँ लगी थी दोस्तों? दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लगी थी। इसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न देख लेंगे यहाँ से हम, महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। इसी वीडियो में नीचे दोस्तों इन सभी के आंसर मैं बताऊंगा, तो आप इन सभी के आंसर लगाकर ही पेपर देने जाइएगा। इसके बाद छठवां देख लेते हैं दोस्तों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो दोस्तों इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। आठवां देख लीजिए, नौवां देख लीजिए, दसवां दोस्तों, 11वां,
दोस्तों 11वां में हम देख लेंगे परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है दोस्तों। अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण पत्र। तो दोस्तों सभी के आंसर आपको मिलेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए दोस्तों। जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो दोस्तों इन सभी के आंसर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो प्रश्न पूछा गया था महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न और इनके उत्तर दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये वाला दोस्तों सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लगा कर ही जाइए दोस्तों, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हों दोस्तों। यदि आप इन सभी को लगाकर और अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने की संभावना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।